नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट ने 5 लोगों को कल यानी आज पिछले 10-15 दिनों में 5 लोगों को उन्होंने भारत रत्न दिया। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को दिया, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को दिया। कल जो न्यूज आई उसमें सब चरण सिंह को दिया, नरसिंह राव को दिया और वैज्ञानिक स्वामीनाथन को दिया। आपने देखा होगा। लेकिन खैरातियों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई है, ये भारत रत्न जब मिला है नरसिंह राव को, तब सबसे ज़्यादा ये उछल कूद मचा रहे हैं। अब मैं आपको नरसिंह राव के जीवन की थोड़ी सी घटना बताना चाहता हूँ। सबसे पहले चलते हैं हैदराबाद। 17 दिसंबर 1948 की बात है, जब ओवैसी के पिताजी जो थे वो हैदराबाद को भारत में विलय नहीं कर रहे थे। सरदार पटेल के साथ साथ ये नरसिंह राव भी उस लड़ाई में शामिल थे। सरदार पटेल के साथ मिलकर इन्होंने ओवैसी से लड़ा। उसके बाद हैदराबाद को भारत में विलय करवाया। वहाँ हिंदू बहुसंख्यक थे, लेकिन ये फिर भी अपनी प्रॉब्लम लेके कि हम पाकिस्तान के साथ होंगे, हैदराबाद को भारत में विलय नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद आते हैं, ये प्रधानमंत्री बनते हैं नरसिंह राव जी 1991 में। उनके पहले प्रधानमंत्री थे आज युवराज राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी, जिनको हम एक नकारा निकम्मा कुछ भी बोल ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब वो 1985 में फुल मेजोरिटी के साथ प्रधानमंत्री बने थे, जिसके लिए हमारी ये जो लुटियन मीडिया खान मार्केट गैंग ये बताती है बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, मोबाइल ये कंप्यूटर लाए थे, कंप्यूटर की जगत में बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन आपको एक चीज़ बताना भूल गए, 1985 में जब इनकी सरकार बनी थी तो भारत का रिजर्व कितना था पता है आपको? ये आपको खैराती कभी नहीं बताएंगे। जो भारत का रिजर्व था वो 5.4 बिलियन डॉलर था। लेकिन इसी कार्यकाल में जब इनकी सरकार गई तो इन्होंने सिर्फ कितना छोड़ा था? 3.3 बिलियन डॉलर, यानी करीब 40% कम कर दिया था। लेकिन ये खैराती आपको कभी नहीं बताएंगे कि वो टाइम पे जब उनकी फुल मेजोरिटी की सरकार थी तो ये रिजर्व हमारा घटा क्यों। फिर उसके बाद जब उनकी सरकार गई फिर 91 में ये आए माननीय नरसिंह राव जी। नरसिंह राव जी को क्या मिला? सिर्फ 2.2 बिलियन डॉलर का रिजर्व मिला, साथ में सोना गिरवी रखा हुआ था। ये 2 बातें मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। उसके बाद बात चलते इन्होंने किया क्या। खैराती आपको सीधा एक बात बताएंगे। क्या बताएंगे खैराती लोग? कि जो है वहाँ पे मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, जिससे बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1991 के पहले मनमोहन सिंह को कोई नहीं जानता था। केवल वही नौकरशाही वाले जानते थे कि मनमोहन सिंह वर्ल्ड बैंक के ये हैं, बहुत अच्छे हैं। नरसिंह राव का नाम क्यों कोई नहीं लेता? जब ये हुआ था हमें डॉलर की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, रुपया गिराना पड़ेगा, तब तो वो मनमोहन सिंह ने ये फैसला लिया था। नरसिंह राव जी ने उसे हाँ बोला था। आगे बात बताता हूँ। जब 1996 में इनकी सरकार गई थी, आप अचंभित हो जाओगे, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। 26 बिलियन डॉलर का रिजर्व करके दिया था। साथ में जितना सोना था वो सब गिरवी जो था उसे वापस लाए थे। अब दूसरी आग इन्हें कहाँ लगती है? आपको याद होगा जब नरसिंह राव जी की डेथ हुई थी तब कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यालय में उनके शव को रखने नहीं दिया गया था। उसका मेन कारण आज मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये कहीं पे नहीं मिलेगा, ना तो रवीश कुमार, ना तो पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, ये खैराती गैंग कभी नहीं बताएगा। आपको याद होगा जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, आज तक मुख्य अभियुक्त का पता नहीं चला। प्रियंका गांधी जी चेन्नई की जेल में मिलने गई थी, केवल यही कि मुझे बता दीजिए असली कातिल कौन है। आज तक नहीं पता चला। क्यों पता चलेगा? उसका मेन कारण है उस टाइम आईबी के चीफ जो थे मिस्टर एम के नारायणन, और आईबी के चीफ ये थे, और सीबीआई के चीफ थे बी के कार्तिकेयन थे। जब राजीव गांधी की जहाँ पे बम से माला पहनाया गया था, जिसे आपको घटना बताई जाती है, माला में बम था, उसी में दगाया गया। उसके पहले जो वहाँ का फोटोग्राफर सारी फुटेज कैप्चर कर रहा था। लेकिन सीन क्या होता है,
फोटोग्राफर से ये जो नारायणन साहब हैं, ये महोदय कहते हैं कि जो वहाँ पे हुआ उसकी वीडियो कहीं पे लीक नहीं होनी चाहिए। जब इनकी सरकार आई नरसिंह राव की, तो उन्होंने क्या किया, इनको बर्खास्त भी कर दिया, साथ में आपराधिक मुकदमा लगा के इनके ऊपर जांच शुरू करवा दी। होता क्या है कि आज के टाइम में डिजिटल मीडिया है, आपको सारी खबरें पता चल जाती हैं, लेकिन उस टाइम पे यही बड़े बड़े मूर्धन्य पत्रकार जो हैं, इन्होंने नरसिंह राव की छवि इतनी खराब कर दी कि वो आते आते चुनाव हार जाते हैं। जब चुनाव हार जाते हैं, अब खेल यहाँ पे समझिएगा कि राजीव गांधी की मौत का खुलासा आज तक क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि जो ये मिस्टर एम.के. नारायणन साहब थे, एम.के. नारायणन साहब को सोनिया गांधी ने NSA बनाया, समझ लीजिए आप, NSA बनाया। उसके बाद बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया, इनके ऊपर जितने केस थे सारे खत्म। आप समझ गए होंगे कि राजीव गांधी की मौत का खुलासा आज तक क्यों नहीं हो पाया। उसके बाद उनके शव को भी नहीं रखा गया। अब आते हैं एक स्वामीनाथन जी जो हैं, जिनको वो भारत रत्न मिला है, उनका योगदान कम रहा। हरित क्रांति लाने वाले वही थे, उन्होंने ही सारी चीज़ तय की थी कैसे क्या होना है। आज जितनी पैदावार हो रही उन्हीं के नाम हो रही है। चौधरी चरण सिंह का भी वैसे था, लेकिन ये खैराती आपको नहीं बताएंगे कभी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों को भारत रत्न देके, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काम किया, बधाई के पात्र हैं। इतिहास में आप लोग जाएंगे, उन्होंने नरसिंह राव जी ने एक किताब लिखी थी अंतर्गाथा। अंतर्गाथा को आप उठाइए, पढ़िए, देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। राहुल गांधी जी को पता नहीं होगा क्योंकि वो बच्चे थे उस टाइम पे। सोनिया गांधी जी एक्टिव राजनीति में थी। आज तक किसी को भी नहीं पता चल पाया कि राजीव गांधी की मृत्यु का मुख्य किरदार कौन है। ये घटना आपको मुझे बतानी थी। और अगर कोई कांग्रेस ने या सोनिया गांधी ने देश को किस प्रकार से बर्बाद किया, राजीव गांधी के बारे में मैंने बता ही दिया। रिजर्व कितना था, $5.4 बिलियन था, लाके $3.3 बिलियन पे छोड़ा था। नरसिंह राव जी ने उस बिलियन डॉलर उसको बढ़ा के $25 बिलियन दिया था। आगे जब ये खैराती कहते हैं, उस टाइम के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। अरे ये क्यों नहीं बताते हो कि मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री थे, लेकिन कंडीशन क्या हुई, भारत की अर्थव्यवस्था 12वें से सिर्फ 11वें नंबर पे आ पाई थी। क्यों भैया, उस टाइम पे किसने रोका था? उस टाइम पे तो आप प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री आपके थे, महान महान लोग चिदम्बरम जैसे। फिर भारत की अर्थव्यवस्था क्यों नहीं हो पाई, आगे बढ़ पाई? यही रीजन है कि आज ये लोग परेशान होते हैं, मोदी से नफरत करते हैं। आगे आइए, मैं आपको और बताता हूँ। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद जो तथाकथित इंडी गठबंधन है, उसके कर्ता धर्ता नीतीश कुमार जी इधर आ गए, और जैसे इधर चरण सिंह जी को मिला, तैसे उनके नाती प्रपौत्र जयंत जी ने सीधा बोल दिया, मैं कुछ बोल नहीं सकता, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन की हालत ऐसी है कि सिर्फ ... बचा हुआ है, INDIA बिखर गया, क्योंकि वहाँ पे ममता जी ने सीट नहीं दे रही हैं। वो तो सीधा कह रही हैं कि भैया वो 40 सीट जीत के दिखा दो। उसके बाद वो तो सीधा ललकार रही हैं कि जाके बनारस में लड़के दिखा दो। इधर अखिलेश यादव जी ट्विटर पे 11-13 सीट दे रहे हैं। यही कंडीशन है, कांग्रेस अपने आप ही दबती जा रही है। चुनाव आएगा, आगे हम बात करते जाएंगे। वैसे ये गिलहरी की तरीके जो हमारा सहयोग है उसको स्वीकार करें। अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप आगे फॉरवर्ड करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।